मैं बात कर रहा हूं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर पुष्पेंद्र पटेल जी से। कोरोना वायरस ने लगभग सभी लोगों को मजबूर कर दिया है यह ढूंढने में और यह तहकीकात करने में कि आखिर यह मर्ज क्या है और इसका इलाज क्या है। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर द्वारा अभी आयुर्वेदिक डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी गई कि आखिर इस बीमारी के से कैसे लड़ा जाए। वह ट्रेनिंग प्राप्त करने का सौभाग्य डॉक्टर पुष्पेंद्र पटेल जी को भी प्राप्त हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी ट्रेनिंग थी, क्या था उसमें और क्या बताया गया, क्या सिखाया गया, यह आप दर्शकों को बताएं। जी धन्यवाद भैया। ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर भारत का एक प्रतिष्ठित आयुर्वेद संस्थान है, चिकित्सा संस्थान है, जहाँ पर पीजी और यूजी दोनों तरह के कोर्सेज होते हैं। अब अभी वर्तमान दृश्य को देखते हुए चूंकि ये रेगुलर कोर्सेज को ही कंडक्ट करवाता है, लेकिन चूंकि वर्तमान समय में अपन देख ही रहे हैं कि सारा आवागमन के साधन बंद हैं, तो इन्होंने एक ई सर्टिफिकेट कोर्स करवाया। वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी पैंडेमिक डिजीज पूरे विश्व में फैली हुई है और हमारे भारत में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सभी को ज्ञात है कि इसका इलाज नहीं है। अब सभी के साथ एक समस्या ये है कि इलाज नहीं है तो और हमको काम के लिए घर से बाहर निकलना भी है, ड्यूटी भी करना है और बहुत सारी बातें हैं कि हम कहीं भी एक्सपोज हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ा चैलेंज ये है समाज के सामने, व्यक्ति के सामने, कर्मचारियों के सामने कि वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो वृद्ध अवस्था, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको ऑलरेडी एलर्जी का प्रॉब्लम है, अस्थमैटिक हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस बीमारी से कैसे अपने आप को बचाएं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने एक कोर्स बनाया और ऑनलाइन क्लासेस ली, जिसमें ई सर्टिफिकेट कोर्स डाइट, न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा, कि आप अपने आसपास उपलब्ध औषधियों के द्वारा, आप अपने आसपास उपलब्ध औषधियों के साथ साथ जो घरेलू किचन में उपयोग होने वाले सामान हैं जैसे अदरक है, लहसुन है, इनके द्वारा इनको कितनी मात्रा में और किस तरह से प्रयोग किया जाए कि आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें। तो कुछ थोड़ा सा दर्शकों को ये बताएं कि क्या कैसे लिया जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये कोविड-19 एक कफज, आयुर्वेद के हिसाब से कफज बीमारी है जो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में, थ्रोट में अटैक करती है। तो एक तरह से सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है कि जिससे कफ बढ़े। मतलब ठंडी चीज़ें नहीं लेना। उदाहरण के लिए हमको अपने रोग इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से विटामिन सी के लिए आपको आंवला लेना है। यदि आप संतरा, मौसम्बी या पाइनएप्पल का सेवन करते हो तो ये एस्कॉर्बिक एसिड के साथ साथ सिट्रिक एसिड भी है, ये कफ वर्धक है, ये आपका गला खराब कर सकते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद के हिसाब से अगर आपको इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए विटामिन सी बन जाना है तो हम आंवले का ज़्यादा सेवन करें। कुछ और किचन के बारे में बताएं कि किचन में और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सेवन करने से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। देखिए, किचन में आमतौर पे हम मसाले में जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे धनिया है, आपका मेथी है, काली जीरी है, अजवाइन है, फिर आपका लहसुन है, ये सारी चीज़ें, अदरक है, ये सारी चीज़ें शरीर के अंदर यदि पर्याप्त मात्रा में ली जाए, जो खाने में हम डोजेस डालते हैं वो मेडिसिनल डोज नहीं है। यदि हम इसको प्रॉपर तरीके से मेडिसिनल डोज में लें, जैसे दालचीनी भी एक बहुत अच्छा औषधि है, तो इसको अगर हम मेडिसिनल डोज में प्रॉपर लेते हैं तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बहुत मजबूत करते हैं और हमें किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए शरीर को ताकत मिलती है। कुछ विशेष जो आपने इन 6 दिनों में सीखा हो। जी बिल्कुल भैया, अभी सबसे ज़रूरी बात जो समझ में आई कि जो हम प्रिजर्वेटिव और पैक्ड फूड ले रहे हैं जिसमें सोडियम बेंजोएट वगैरह रहता है, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान समय में फास्ट फूड और जंक फूड की खपत वैसे ही बहुत कम हो गई है, लेकिन फास्ट फूड और जंक फूड उपयोग करने वालों में देखा गया है कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम और हार्मोनल डिसऑर्डर्स दोनों उनको साथ साथ होते हैं। तो इस तरह से इनमें बीमारियों की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जोर जो दिया गया वो ये कि हम जितना कम हो सके दैनिक जीवन में फास्ट फूड, जंक फूड और साथ में
प्रिजर्वेटिव फूड्स की को हम कम से कम उपयोग करें। जैसे हमें छाछ पीना है तो बेहतर है हम घर में बना लें, हम कम कोशिश करें कि हम मार्केट से खरीद कर पिएं। हमको जूसेस पीना है, बेहतर है हम फल लेकर घर में बना लें, कोशिश करें कि हमको पैक्ड फूड ना जूसेस ना लेना पड़े। और इसी प्रकार जो हम मात्रा घर में ले रहे हैं, जैसे अदरक है या लहसुन है या आपका दालचीनी है, काली जीरी है, अजवाइन है, इनका प्रयोग हम किस तरह से करें कि हमको ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, हम इसको टेस्ट की बजाय हम इसको अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर करें। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि दालचीनी का प्रयोग भैया के माध्यम से सौभाग्य मिला, तो एक दालचीनी का प्रयोग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें 2 वैरायटी होती हैं, साइलॉन और एरेक्टा। हमारे यहाँ जो पाया जाता है वो एरेक्टा है। एरेक्टा की मात्रा 500 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साइलॉन जो है वो बेहतर क्वालिटी का दालचीनी होता है जो हमारे देश में नहीं पाई जाती। एरेक्टा यदि हम 1 ग्राम से ज़्यादा की मात्रा लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो वो हेपेटोकार्सिनोमा, कैंसर पैदा कर सकती है। लोग सोशल साइट्स पर देखकर दालचीनी की बहुत ज़्यादा मात्रा उपयोग में ला रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो हम खा रहे हैं वो एरेक्टा वैरायटी है कि साइलॉन वैरायटी है। साइलॉन वैरायटी ही आप रेगुलर खा सकते हो। एरेक्टा जो वर्तमान समय में मार्केट में उपलब्ध है, कैसिया एरेक्टा नहीं है, कैसिया एरेक्टा पूरा नाम है। जो कैसिया वैरायटी हमारे यहाँ उपलब्ध है, इसको लंबे समय तक आपको नहीं लेना, बीच में गैप करते रहना चाहिए आपको, और इसकी मात्रा 500 मिलीग्राम के ऊपर नहीं होनी चाहिए। चलिए, कैंसर पे एक बड़ी चीज़ मैं बना रहा हूँ, फिर इस पे अपन बैठ के कभी चर्चा करेंगे कि कैंसर आखिर इतना ज़्यादा क्यों। प्रिजर्वेटिव बहुत बड़ा कारण है और रासायनिक खाद जो प्रयोग हो रही है।